लास्ट क्लास में हमने किया था बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने देखा था कि रेजोनेंस कैसे उस चीज को हिंडर कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। फिर हमने साथ साथ में देखा था कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। आ जाओ, आ जाओ आगे। पीछे क्या था फिर? आवाज पीछे जब लिखती हूँ तो बहुत इधर से आती है। क्यों कर रहे हो बातें? पता चल रहा है आवाज आ रही है। आ जाओ, तुम बात कर रहे थे ना इस बारी। तो जो यहाँ पे यहाँ आएगा फिर पीछे वाला आगे आएगा। तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? बेंच बोल रहा है।
आ गया आंसर? बात तो तुम लोग कर नहीं रहे डर के मारे। अब जो आंसर नहीं बताएगा उसको आगे बुलाऊंगी मैं। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? गिर जाओगे पर आगे नहीं आओगे। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? अब जो नहीं बताएगा उन चारों में से आगे बुला रही हूँ मैं। क्या होगा जल्दी बता दो। गलत ही बताओ पर बताओ, कुछ भी बता दो। चलो बताओ पीछे। हाँ तुम। हाँ 2 होगा। 2 का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से कौन सा होगा? वो वाला। हाँ ओ एच होगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा इस वाले में? सेकंड वाले में? कल मैंने बताया था अभी, यहाँ पे ये स्टेबलाइज्ड होता है ये वाला, इसीलिए इस वाले को हम ज्यादा एसिडिक में कंपेयर करते हैं। और इस वाले में देखो रेजोनेंस भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, ना कॉन्जुगेशन है ना रेजोनेंस है, नथिंग। इस वाले में बताओ। सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके जो लोन पेयर्स है वो अंदर में कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ वाले का जो है वो बाहर के तरफ है, तो ये वाले जो है वो बेसिक कैरेक्टर में काम आएंगे। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? जो अपने लोन पेयर्स को इजिली डोनेट करते हैं। तो दैट मीन्स दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन। इस वाले में बताओ। इस वाले की पी के ए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इस वाले की पी के ए वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब बताओ कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इजी है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल पजल के जैसे है वो। पजल इन द सेंस कि अगर सपोज तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सपोज तुम्हें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला एक ही आएगा। कैलकुलेट करना आता है सबको फॉर्मूला? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला काउंट करो पहले। ये हो गया सबका? किसी को डाउट है? आ जाओ। तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो इतनी? कोई प्रॉब्लम है? इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें आइसोमेरिज्म। इस वाले में हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म, जैसे आइसोटोप सुना है, बचपन में सुना होगा आइसोटोप्स होते हैं, वैसे ही आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कोई ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अभी तुमने ब्यूटेन का फॉर्मूला काउंट किया, क्या आएगा? C4H10। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सभी। ये सिंपली अगर मैं ब्यूटेन बोलूंगी तो कोई भी ये ड्रॉ कर देगा। ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब हुआ नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसका फॉर्मूला C4H10 है। अब हम ट्राई करेंगे इसी स्ट्रक्चर से कोई ऐसा और स्ट्रक्चर बनाने का, मतलब 4 कार्बन रहेंगे हमारे पास और 10 हाइड्रोजन रहेंगे। इसी स्ट्रक्चर से हम चाहेंगे कि एक और स्ट्रक्चर बना ले जिसका फॉर्मूला सेम रहे। बना सकते हो? एक बार ट्राई करो।
आगे आ जाओ, देख लिया मैंने तुम्हें। हाँ, जल्दी आओ, अब तो आना पड़ेगा, जल्दी आओ। तुम पीछे से आगे आओगे तो फिर पीछे वालों का रास्ता क्लियर होगा, वो और आगे आएंगे। आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा आगे तो आ रहे हो। और किसी को आना है आगे? अब अगर आवाज आएगी तो बाहर जाओगे, आगे का ऑप्शन नहीं आएगा। जब से लिख रही हो बात कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे इस वाले का भी फॉर्मूला सेम है, उस वाले का फॉर्मूला देखो, इस वाले से मैच कर रहा है। इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये बहुत बेसिक है, अभी और थोड़ा एडवांस में जाएंगे, पर अभी देखो ये बेसिकली होता क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब कि ये वाला, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर अलग होने के वजह से क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग है, इस वाले का जो एरिया है वो कम है। तो तुमने पढ़ा होगा बॉइलिंग और जो इवेपोरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्रांचिंग ज्यादा है, यहाँ पे ब्रांचिंग कम है, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद लैटिस एनर्जी सुनिए, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में जब थर्मोकेमिस्ट्री होता है फर्स्ट पार्ट, उसमें एक लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि जब जब कोई आयंस होते हैं उनको हम डायरेक्टली एक साथ रखते हैं एक प्रॉपर यूनिट सेल में, उसको हम लैटिस बोलते हैं। और उसको लैटिस बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको हम कह देते हैं लैटिस एनर्जी। तो अब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो इस वाले की लैटिस एनर्जी मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया और इन दोनों की बॉन्डिंग और अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। ये और ये आपस में आइसोमर्स हो गए। इसको इस वाले का कॉमनली हम नेम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये हो गया एन ब्यूटेन, एन का मतलब हुआ नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही है। इस वाले में देखो आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये इसका आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास है प्रोपेनॉल। अब इसके हम दो बना सकते हैं। ये हो गया प्रोपेन टू ओल, नोमेनक्लेचर पता है सबको, सेकंड नंबर पे है। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा, C3 H8 और O आ जाएगा। अब हमें इसी को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाए और इसका स्ट्रक्चर अलग आ जाए। करके देखो एक बार। देखो अब इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में, दोनों में अगेन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, C3H8O, C3H8O, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच्ड है सेकंड वाले कार्बन पे, और ये वाला जो OH ग्रुप है वो थर्ड या फिर फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच्ड है। इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये एग्जांपल्स पहले लिख लूं।
आज कितने बजे तक रुकने वाले हो? 4 बजे तक डांस कर लोगे सब लोग? है इतनी एनर्जी? अभी अभी 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का होगा, फिर देखना एनर्जी कैसे डाउन हो जाएगी। हो गया ये वाला? तुम लोगों को बुला सकती हूँ मैं आगे। हो गया ये वाला? नहीं।
MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो गया, लिख लिया सबने? अभी देखो हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, तो मैंने बताया था कि जिसका ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो हमने पहले एग्जांपल में भी देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो वाला हम बहुत लास्ट में देखेंगे, अभी हमारा फोकस है जस्ट स्ट्रक्चरल वाले पे। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल वाले को अगेन हम और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है उसका चेन आइसोमेरिज्म। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे उसको हम प्रॉपर्ली कैटेगराइज करेंगे, प्रॉपर्ली लिखेंगे कि वो जो आइसोमेरिज्म इसके पहले हमने देखा था वो किसके कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म कब होगा, जब कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। जैसे हमने अभी ब्यूटेन वाले में देखा, एन ब्यूटेन बनाया था एक नॉर्मल ब्यूटेन की चेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। फिर हमने उसका एक आइसोमर बनाया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था बट उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। और आगे आना है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और इसका स्ट्रक्चर बनाओ।
बन गया। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसका अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आए। इसका भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया है। दैट मीन्स कि ये आपस में आइसोमर्स होंगे। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया, तो दैट मीन्स कि वो उसका आइसोमर नहीं है, आंसर गलत है। अगर एग्जाम में चेक करना होगा तो। नेक्स्ट बनाओ ब्यूटेनॉल। आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये बनाया, इसका फॉर्मूला भी सेम आया और इसका स्ट्रक्चर अलग आया। ये थोड़ा पजलिंग टाइप का है, तो मैं खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल।
हाँ, और भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। प्रोपेन का बनाओ। आ गया आंसर? क्या आएगा आंसर प्रोपेन वाले का? आ गया इधर सबका आंसर? क्या आएगा आंसर प्रोपेन वाले का? अभी तो कह रहे थे आ गया आंसर। किसका आया? क्या आएगा इस वाले का आंसर? इस वाले का कोई आंसर नहीं आएगा। कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है इसका, क्योंकि अगर इस वाले को उठा के अगर यहाँ पे रखोगे तो भी सेम ही आएगा, स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंट हो पाएगा। ठीक है, चेन आइसोमर्स समझ में आ गया सबको? जस्ट कार्बन की पोजीशनिंग इधर से उधर करनी है कि जस्ट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट टाइप करते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ है? अभी टाइम नहीं हुआ है। किसकी आवाज आ रही थी अभी? क्यों बात कर रहे हो? तो कौन कर रहा था बताओ फिर? हाँ, तो पीछे क्यों मुड़ रहे हो? अगर दिख गया ना गलती से कोई, तो आगे का मौका नहीं, बाहर का मौका मिलेगा इस बार। गलती से भी अगर दिख गया कोई भी।
तुम लोगों को मॉड्यूल भी मिला है एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नेक्स्ट क्लास में लेके आओगे जब भी होगी। और क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे जो जो टॉपिक्स अभी तक हुए हैं। आगे आ जाओ, इधर इन दोनों के साथ। तुम लोगों का अलग ही वॉर चल रहा है। हो गया ये वाला। अब देखो एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, इसके पहले हमने देखा था चेन का हम चेंजिंग कर रहे थे। मतलब सपोज 4 कार्बन की चेन है तो एक को उठा के नीचे रखते थे तो 3 कार्बन की चेन हो रही थी। इस तरीके से करते। अगर 5 कार्बन की चेन है तो उसको 4 में देन 3 में कन्वर्ट कर रहे थे। अब देखो वहां पे चेन की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई भी ऐसा ग्रुप है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम कह देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड वाले टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच्ड है। इस वाले में देखो जो मिडल वाले कार्बन से उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है। तो यहाँ पे जहां पे भी डिफरेंस आएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, उस वाले को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये करो फिर और एग्जांपल से। आ जाओ आगे। इस वाले का बनाओ।
फैन ऑन कर लो। हो गया ये वाला। ठीक है, सेम आ गया इसका फॉर्मूला भी। फोन नहीं चलाना। इस वाले का बनाऊं? आ गया आंसर? ये टॉपिक इजी लग रहा है कि नहीं? कंपैरेटिवली इजी लग रहा होगा। यहाँ तक है। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी वो भी इजी है पर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है तो इसको अच्छे से करके जाओगे। इसका देखो, आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गया।
अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत इजी है, जो थोड़ा डिफरेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, बस 10 मिनट्स और। अभी देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था अभी जस्ट कि सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें अभी OH ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है, और अगर इसी को सेम को मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो इस वाले को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसमें अब इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल था वो अल्कोहल ही रहा है, यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं किया। जो नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सुधर जाओ। अब देखो अगर इस वाले में अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म करवाते जो हमने पहले करवाया था, तो उसमें हम क्या करते, इस वाले को उठा के लास्ट थर्ड वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर पे कर देते, उसको हम कहते पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसका हम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे इस तरीके से कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टिल सेम रहे। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कोहल कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, इथर। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। हो गया।
अब इस वाले का बनाओ इस तरीके से कि इसका फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह जाए। तुम लोग टेम्परेचर नहीं इसका कम बढ़वा सकते कुछ? तो टेम्परेचर ज्यादा कर दो ना उसको, तो ठीक रहेगा वो। चौबीस 24-25 पे कर, 27 तक कर दो अगर सबको ठंड लग रही है। अब 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जो करना होगा करना। देखो 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जो करना होगा करना। यहाँ पे देखो इस वाले का बनाओ, पहले फंक्शनल ग्रुप को अलग कर दो और उसके बाद बनाओ। गिर जाओगे पीछे, क्यों बात करते हो इतनी? तुम लोग आज पढ़ने के मूड में नहीं हो, लग रहा है देख के। वैसे तो कभी नहीं होते पर आज तो बिल्कुल भी नहीं हो। आ गया आंसर? अब देखो यहाँ पे जब हमने बनाया था इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जब टर्मिनल पे होता है ये C डबल बॉन्ड O तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। जब अगर ये यहाँ पे है मतलब बीच में है तो इस वाले को क्या कहते हैं? अब देखो कुछ और बना सकते हो इसका, ट्राई करो। इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं 3, 4, 5 इपॉक्सी। ठीक है, इस वाले को जहां पे 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का ऐसा ट्रायंगल टाइप का दिखेगा इस वाले को हम कहते हैं इपॉक्सी। और देखो कुछ बन सकता है? इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। ये भी बन सकता है।
और भी ट्राई कर सकते हो कुछ अगर बन सकता है तो। ये तीनों ही बन पाएंगे और कुछ नहीं बनेगा। चेक करवाना है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।